गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को पता है कि आप लोग का टेस्ट होने वाला है कल, जिसका एक्सपोनेंट्स का टेस्ट होगा। तो हम लोग उसी एक्सपोनेंट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। क्या होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? सबसे पहला लॉ क्या होता है एक्सपोनेंट्स का, कि अगर a की पावर m है, इफ a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, देन a m प्लस n मीन्स इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये वाला रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 की बात करें, अगर बेस सेम है और डिवाइड का साइन लगा हुआ है और पावर्स अलग हैं, मीन्स ये ऐसे भी हो सकता है और a की पावर m और a की पावर n, यानी ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। इसका और इसका मीनिंग सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर ये डिवाइड में लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पावर्स हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस सेम है, पावर्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो गया रूल नंबर 2, पहला मल्टीप्लीकेशन वाला जिसमें पावर्स ऐड होती हैं जब बेस सेम होते हैं, और दूसरा डिवीजन वाला जिसमें बेस सेम है और पावर्स अलग हैं, तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो जाता है पावर्स का। अब तीसरा रूल क्या होता है, तीसरा रूल ये होता है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये हमेशा याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी। वहीं फोर्थ नंबर की बात करते हैं, अगर कि किसी भी बेस की, अगर जैसे बेस है इसकी पावर अगर निगेटिव है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/a, इसको बोलेंगे ऐसे। या फिर सिमिलर एक ऐसे, ये रूल ऐसे भी हो सकता है, अगर 1/a दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे, a इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी में से अगर यहाँ पे कोई -2 हो जाएगा तो ये स्क्वायर, जैसा भी ऊपर पावर होगा वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए 1 यहाँ पे है। ठीक, पांचवें नंबर की बात करते हैं कि अगर बेस जैसे मान लीजिए अलग है और पावर सेम है, जैसे a की पावर m दे रखा है इंटू b की पावर भी m दे रखा है, तो जो ये सॉल्यूशन होगा इसका a इंटू बी की होल पावर m हो जाएगी। मतलब ये भी ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का बेस क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और पावर सेम है इसलिए उसको ब्रैकेट लगा के बाहर लिख देंगे। अब एक और रूल है इसमें से 6 नंबर रूल, जिसका 6th रूल है वो ध्यान से समझिए। 6th रूल जो होता है, अगर जैसे a/b लिख रखा है, होल पावर m दे रखा है, तो इसको भी हम लोग आपस में अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे a की पावर क्या करेंगे m और b की पावर क्या करेंगे m। तो ये है गया एक लास्ट रूल, 6th रूल। आप लोग के कोर्स में इतने ही रूल्स हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहला वाला मैंने एडिशन बताया था, दूसरा वाला बताया कि पावर सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी, तीसरे वाले में पावर 0 है तो 1 हो जाता है, अगर निगेटिव है तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो दोनों का ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करके टुगेदर पावर लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर पावर जो है एक उस ब्रैकेट में लिखी हुई है, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे अलग अलग इनकी पावर बांट सकते हैं। अब इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसी पे अभी मैं रिवाइज कराऊंगा, क्वेश्चन करेंगे। ये रूल्स पे ही बेस है सारे क्वेश्चन, तो ध्यान से करिएगा, समझिए क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि 4 की पावर 0, ये क्वेश्चन ऐसे है, 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास। हमने बताया था 4 की पावर 0 यानी किसी भी बेस की पावर 0 है तो वो क्या हो गया, 1 हो जाएगा, प्लस किसी भी बेस की पावर माइनस में है तो उसको क्या करेंगे, 1/4 रेसिप्रोकल कर लेंगे, और फिर ब्रैकेट जैसे है वैसे ही बना देंगे, फिर इनटू का साइन। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर 4 मीन्स 2, अगर पावर 2 लिखा तो 2 को यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 यानी 4। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या किया 1 4 बन जा 4, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1, ब्रैकेट सेम क्लोज, वैसे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1 5/4, ब्रैकेट अब हटा देंगे, यहाँ पे 4, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे इसलिए इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आंसर क्या है आपका 5, इसका हो गया आंसर 5। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे होगा। तो यहाँ पे पहले 0 था, इसीलिए देखिए मैंने कहा था ना 0 वाले से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो अगला क्वेश्चन दे रखा है
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 3 की पावर -4 क्या है, 3 की पावर -4 प्लस हाफ की पावर -2, हाफ की पावर -2। अब मैंने अभी बताया था कि जैसे ही ऊपर ये माइनस का साइन लगा होगा, पावर में माइनस है, तो तुरंत ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 4, ये ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव है नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का साइन सिमिलर वैसे ही लगा देंगे। अब ये भी ध्यान देना है आप लोग को, एक चीज और मैं बताता हूं कि जैसे कि 1/2 अगर यहाँ पे कहीं a/b दे रखा हो, उसकी पावर अगर -m है, अगर ऐसा है, अगर आप इसके अंदर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं, मींस रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी b/a कर देंगे, तो जो ऊपर की पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम यहाँ भी करेंगे हम लोग, यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे 1/2 है तो क्या होगा 2/1, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, ये हो जाएगा। अब हम लोग 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 27, 3 81, यानी 1/81 प्लस 2 की पावर 2, यानी कितना हो गया 4। अब वापस यहाँ पे जैसे पहले हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे, एलसीएम लेंगे, पूरा एलसीएम ले लिया, 81 आ गया एलसीएम, इधर 1 हो गया, यहाँ पे क्या आया 324 प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 180 बन जाए, 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब यहाँ पे करेंगे 325/81, ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो आप लोग को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये वाला रूल याद रखिएगा कि अगर निगेटिव है तो आपस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन समझिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे -4 की पावर 5 दे रखा है, क्या दिया है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8, -4 की पावर 8। अब आप लोग ये देखिए, ये निगेटिव है, हमने इसको बात किया था रेसिप्रोकल करने, इसको नहीं, इसको हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहने देंगे। डिवीजन का साइन बना हुआ है, हम लोग इसको नीचे करेंगे, जैसे डिवीजन के -4 की पावर क्या थी 5, सेम ऐसे ही कर देंगे, अपॉन ये कितना है -4 की पावर 8। तो आप लोग एक बात समझिए कि जिस भी नंबर की पावर इवन होती है, सबसे पहली बात, जिस भी नंबर की पावर इवन होती है वो उसके अंदर का निगेटिव साइन हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये कितना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑड है इसलिए ये माइनस का साइन सेम ऐसा ही रहेगा, माइनस का साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बताया था बेस सेम है तो पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई, माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं बाहर ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा 4, बेस सेम है, पावर क्या करें माइनस कर देंगे, 5 -8, तो यहाँ क्या आ गया -4, यहाँ क्या आएगा -3। हमने बताया था कि जैसे ही ऊपर निगेटिव साइन आ जाए वैसे इसको क्या करेंगे नीचे कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 3। अब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, -1/64 इज द राइट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन होगा, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, इस नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने बता दिया है इवेंट नंबर अगर पावर में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन तुरंत पॉजिटिव बन जाएगा। आप लोग ये बात समझ जाइए, नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप में। बाकी बात करते हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक ये क्वेश्चन मैंने रखा है आज आप लोग के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। आप लोग को एक चीज पता होगी कि इक्वल टू के जब भी कोई चीज इधर रहती है डिवीजन में होती है तो उधर जाएगी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। क्योंकि ये x वाला नंबर है इसलिए x को हम लोग अकेला छोड़ेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 की पावर x ऐसे सेम छोड़ देंगे, फिर दूसरी तरफ ये इधर डिवीजन में तो उधर होगा मल्टीप्लिकेशन में, 4 की पावर इधर 5 इंटू 2 की पावर -4 इंटू इसलिए किया क्योंकि इक्वल टू के जब
हम लोग इक्वल टू की साइड चेंज करते हैं, जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आके साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन माइनस और प्लस में भी चेंज होता है। सेम आप यहाँ समझिए, अब जैसे 2 की पावर x दे रखा था, ऐसे लिखा रहेगा, जहां पे हम लोग पहले चेंज करेंगे, बेस इधर सेम करेंगे, तो ये 4 है तो 2 की पावर अगर हम लोग 2 लिख दें, 2 की पावर 2 यानी अब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2। अब ये देखिए नेगेटिव साइन है, मैंने बताया नेगेटिव, तो इसको क्या करेंगे 1/2 की पावर 4 कर देंगे। अब सेम हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये है तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिखें, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करें, इसको और एक 2 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 की पावर 5 बचेगी। अब ये 2 की पावर 5 है अपॉन 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर x साथ में चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे निगेटिव है, अब ये मैंने बताया था कि माइनस कर देते हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, पावर्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर जो x है वो किसके बराबर हो गया, 2 की पावर 3। एक और रूल है कि अगर जैसे बेस बराबर हैं तो इंडिसेस भी क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर होती हैं, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इसको डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।